विकराल व्योम को अपनी चाल के बारे में बताता है कि कैसे नागरानी को धरती लोक पर आने के लिए मजबूर करना है, जिसको सुनकर गिद्धराज व्योम उससे बोलता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चाल। इसके लिए तो नागरानी धरती लोक क्या, आकाश पाताल सब जगह आ जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारे काम को अंजाम देने। गिद्ध राजा व्योम अपने गिद्ध रूप में आकर नागलोक की ओर बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर वो नागराज को अकेला देखकर बोलता है चलो, शिकार अकेला मिल गया। अब विकराल की चाल को अंजाम देने का सही वक्त आ गया है। व्योम नागराज विराट पर हमला कर देता है, अपनी चोट से उनको घायल तक कर देता है। अचानक हुए इस हमले से नागराज संभल नहीं पाते और गिद्ध के हमले से बचने के लिए नाग रूप में आकर इधर उधर रेंगने लगते हैं। बस इसी पल का इंतजार तो व्योम कर रहा था। नागराज के नाग रूप में आते ही उनको अपनी चोंच में पकड़कर नागलोक से धरती लोक पर शिव मंदिर के पास वाले जंगल में लेकर चला जाता है। गिद्ध को जाते हुए वृंदा देख लेती है, जिसके बाद वो नैना के पास जाती है, जो नागलोक के जंगल में पुष्प एकत्रित कर रही होती है। वहाँ आकर वृंदा उससे बोलती है, नागरानी अनर्थ हो गया, वो नागराज। वृंदा को ऐसे परेशान देखकर नैना उससे बोलती है, वृंदा आराम से, क्या हुआ? किस जल्दबाजी में हो तुम? नागराज ने बुलाया है क्या मुझे? नागरानी, मैंने एक गिद्ध को नागराज को अपनी चोंच में दबाए धरती लोक की तरफ जाते देखा है। क्या? किसकी हिम्मत हुई जिसने नागराज पर हमला किया? अब किसकी मौत आई है? नागरानी, हो ना हो, अवश्य ये विकराल का भेजा हुआ ही कोई और राक्षस होगा। आप जल्दी चलिए, नागराज को हमारी बहुत जरूरत है। नागराज को अगर एक खरोच भी आई ना, तो मैं इनकी दुनिया उजाड़ दूंगी। नैना अपनी आंखें बंद करके नागराज का पता लगाती है। वो मंदिर के पास वाले जंगल की छवि को भी देख लेती है, जिसके बाद आंखें खोलकर नैना बोलती है, गिद्ध राजा व्योम, तुमने नागराज पर हमला करके बिल्कुल सही नहीं किया। अब देखना ये नागिन तुम्हारा क्या हश्र करेगी। नैना और वृंदा दोनों ही नागलोक से नागिन रूप में गायब हो जाती हैं और मंदिर के पास वाले जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां गिद्धराज अपने इंसानी रूप में नागराज को अपने पैरों में दबाए खड़ा था। ये देखकर नैना बोलती है, व्योम, नागराज को छोड़ दो, वरना अपनी आखिरी सांसों के लिए भी गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। नागरानी नैना, बातों से डराना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन अफसोस मैं डरा नहीं। अगर मैं तुमसे डरता तो यूं नागराज को अपने पैरों में दबा के खड़ा नहीं होता। यही तो तू भूल कर रहा है गिद्ध व्योम, अपनी मौत को पल पल दावत दे रहा है। इसीलिए अब मैं तुझे इस दुनिया से मुक्ति दे ही देती हूँ। नैना अपने नागिन रूप को और विशाल करते हुए व्योम पर हमला करती है। व्योम भी बड़े से बड़े गिद्ध के रूप में आकर नागरानी पर हमला करता है। नागराज उसके पैरों से छूटकर अपने इंसानी रूप में आता है और वृंदा के साथ ये लड़ाई देखने लगता है। बिंद्रा, ना जाने मुझे ये कोई गहरा षड्यंत्र लग रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। विकराल की कोई बड़ी चाल है इस बार। ये सारा दृश्य पाताल लोक से विकराल और वीरेन देख रहे होते हैं, जिसके बाद नागराज की बात सुनकर विकराल बोलता है, सही आभास हो रहा है तुमको नागराज। गिद्ध राजा तो मेरा एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो बस आने ही वाला है। विकराल की ये बात सुनकर वीरेन उसे बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? गिद्ध राजा नहीं मार पाएंगे नैना को? गिद्ध राजा के बस में कुछ नहीं है। अरे वो नागिन के कुछ ही वार से ढेर हो जाएगा। मैंने बस उसका इस्तेमाल नागिन को धरती लोक पर लाने के लिए किया। अब शुरू होगी नागमणि की असली जंग, उसके आने के बाद। किसके आने के बाद? बताओ मुझे भी। आखिर कौन है इतना शक्तिशाली जो नागरानी को रोक पाए? अरे मेरे दोस्त, इतने उतावले मत हो, बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। चलो मेरे साथ धरती लोक। विकराल वीरेन के साथ उसी जंगल में आता है, जहां नागरानी और गिद्ध व्योम का युद्ध चल रहा होता है। वो छुप के ये सब देख रहा होता है।
कि तभी नागरानी के एक घातक वार से गिद्धराज व्योम पल भर में ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। जिसके बाद नैना बोलती है, मेरे पति और नागमणि पर बुरी नजर डालने वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सर्वनाश कर दूंगी उन सबका सर्वनाश। जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? नागिन हूँ मैं, नागिन, नागों की रानी नागिन। इतना कहकर नैना अपने इंसानी रूप में आकर नागराज को गले लगा लेती है और कहती है, विराट, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी। अरे बस बस, कुछ देर पहले गुस्से में मैडम नागिन हूँ कह रही थी, और अब एक आम लड़की की तरह कैसे फिक्र कर रही है। तो मेरे पति पर अगर कोई खतरा आएगा तो फिक्र तो होगी ही ना। हाँ नागराज, नैना आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे जैसे पता लगा वो तुरंत ही यहाँ आ गई। अच्छा, अब चलो नागलोक। हमारा यूं धरती लोक पर रहना खतरे से खाली नहीं है। विकराल किसी भी पल दूसरी चाल चल सकता है। हाँ नागराज, लेकिन उसकी हर एक चाल का मुंह तोड़ जवाब देगी ये नागिन। पर अभी यहाँ से चलने में ही हमारी भलाई है। तीनों नाग लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी बीन की धुन उनके कानों में पड़ती है, जिसको सुनकर वो तीनों बेसुध होने लगते हैं और अपने हाथों को कानों पे रखकर नैना बोलती है, कौन है ये? बंद करो इसे, बंद करो ये बीन बजाना। कौन है ये? नैना, मैं बेहोश हो रहा हूँ नैना। नागराज और वृंदा बेहोश हो जाते हैं। नैना भी अपने होश खोने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने आता है शाहनवाज, जिसे देखकर नैना बोलती है, बंद करो इसको, वरना मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर नैना भी बेहोश हो जाती है। तीनों अपने सांप रूप में आकर जमीन पर पड़े होते हैं। शाहनवाज एक एक करके तीनों को पिटारे में डालकर हंसता हुआ बोलता है, अरे नागिन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे बस में करना मेरे दाएं हाथ का खेल है, और एक सपेरा और सांप की लड़ाई में जीत तो तुझे पता ही है, सपेरे की होती है। विकराल शाहनवाज के पास आकर बोलता है, आखिर ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्त। आखिर एक नाग को बस में एक सपेरा ही तो कर सकता है। मेरा सबसे घातक प्रहार हो तुम इस नागिन पर। मेरी आखिरी उम्मीद हो तुम नागमणि के लिए। अरे तुम चिंता मत करो विकराल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब ये नागिन मेरे कब्जे में है, इससे अपनी जान बचाने के लिए नागमणि देनी ही पड़ेगी। विकराल के साथ आया वीरेन भी बीन की धुन के कारण सांप बनकर बेहोश पड़ा होता है, जिसे विकराल अपनी शक्तियों से होश में लाता है। होश में आते ही वीरेन कहता है, विकराल, तुमने तो आज मुझे मारने की तैयारी कर ही ली थी। सपेरे को बुला रहे हो, ये मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मेरे दोस्त, माफ करना, भूल ही गया था। हमारे साथ तो एक नाग भी है। आगे क्या करना है विकराल? आगे होगा तांडव, और वो भी शिव के मंदिर में। मणि को पाने के लिए अब होगा हमारा अंतिम वार, जो होगा सबसे असरदार। नागरानी को अपने वश में करके क्या विकराल नागमणि को हासिल कर पाएगा, और क्या वीरेन बन पाएगा नागलोक का राजा? अब क्या होगा वो अंतिम वार जो बताएगा कि आखिर जीत किसकी होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।